ये हमारे Node.js सीरीज का 6th वीडियो होने वाला है, ठीक है? पिछले वीडियोज़ में हमने लाइक मॉड्यूल्स देखा था, Node.js के इनबिल्ट मॉड्यूल्स। यहाँ पे हमने देखा ओएस मॉड्यूल, फाइल सिस्टम मॉड्यूल और पाथ मॉड्यूल, ठीक है? आज हम देखने वाले हैं एचटीटीपी मॉड्यूल। तो एचटीटीपी मॉड्यूल करता क्या है? सर्वर्स क्रिएट करता है। अगर आपको Node.js में एक सर्वर क्रिएट करना है तो आप किसके थ्रू करोगे? एचटीटीपी मॉड्यूल के थ्रू। तो कैसे करते हैं? चलो देखते हैं। तो सबसे पहले किसी मॉड्यूल को अगर हमें यूज़ करना है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे एचटीटीपी मॉड्यूल को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे? const http इक्वल्स टू रिक्वायर http, ठीक है? तो एचटीटीपी मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखो सर्वर कैसे क्रिएट करेंगे? बहुत ही आसान है। const सर्वर इक्वल्स टू http मॉड्यूल के अंदर से एक फंक्शन को कॉल करेंगे जिसका नेम है क्रिएट सर्वर। बस आपका सर्वर क्रिएट हो गया। तो आपने यहाँ पे सर्वर क्रिएट कर लिया, हमने यहाँ पे सर्वर क्रिएट कर लिया, लेकिन अभी सर्वर पे रिक्वेस्ट कैसे करेंगे? अच्छा, सर्वर हम बनाते ही क्यों हैं? कि वो हमारे किसी रिक्वेस्ट पे रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर सके, ठीक है? हम उसे रिक्वेस्ट भेजें, वो उस रिक्वेस्ट को लिसन करे और रिलेटेड रिस्पॉन्स हमें प्रोवाइड करे, ठीक है? तो कैसे भेजेंगे अपने सर्वर पे हम कोई रिक्वेस्ट? तो देखो, हमारे सिस्टम में कोई सर्वर काम कैसे करता है? चलो देखते हैं। जैसे एक सेकेंड, मान लो ये आपका सिस्टम है, ठीक है? तो इसके अंदर मल्टीपल सर्वर्स होंगे। अभी मेरे पीसी में मल्टीपल सर्वर चल रहे होंगे, ठीक है? कुछ लाइक प्री डिफाइंड पहले से सर्वर्स चल रहे हैं और एक सर्वर अभी मैंने स्टार्ट किया है, उसे मैं रन करूँगा, चलेगा, ठीक है? मान लो ये मेरा सर्वर है, ठीक है? अब इस पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कैसे? तो जैसे आप अपने पीसी को अगर एक बिल्डिंग मानते हो, तो लाइक बिल्डिंग से आप इंटरेक्ट कैसे करते हो? गेट्स के थ्रू। लाइक बिल्डिंग में गेट्स बने होते हैं और उन गेट्स के थ्रू आप बिल्डिंग में एंटर कर सकते हो या फिर एग्जिट कर सकते हो, ठीक है? वैसे ही आपके सिस्टम में होते हैं पोर्ट्स। ये कोई फिजिकल पोर्ट नहीं है जहाँ पे आप यूएसबी लगाते हो, ये होते हैं लॉजिकल पोर्ट्स, ठीक है? करीब 65,000 के करीब पोर्ट्स होते हैं आपके सिस्टम में। तो लाइक यहाँ पे कोई सर्वर काम कैसे करता है? तो देखो जैसे यहाँ पे कुछ पोर्ट्स हैं, मान लो ये एक पोर्ट है और ये एक पोर्ट है, ये एक पोर्ट है। तो क्या करते हो? आप रिक्वेस्ट करते हो इन पोर्ट्स पे, ठीक है? आप किस पे रिक्वेस्ट करते हो? इन पोर्ट पे। और ये पोर्ट लाइक किसको असाइन होते हैं? आपके सर्वर पे, ठीक है? देखो, आप क्या करते हो? पहले सर्वर क्रिएट करते हो और उस सर्वर को कोई एक पोर्ट असाइन करते हो। आप जैसे मैंने ये वाला सर्वर क्रिएट किया है, मैंने ये वाला पोर्ट असाइन कर दिया। अब इस पोर्ट का नंबर क्या है? तो कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो इस पोर्ट का नंबर है 5000, ठीक है? तो क्या किया मैंने? एक सर्वर क्रिएट किया और उसे एक पोर्ट असाइन कर दिया। लाइक हमारा सर्वर हमेशा इस पोर्ट को लिसन कर रहा है। अब इस पोर्ट पे कोई भी रिक्वेस्ट आएगी, उसे कौन हैंडल करेगा? हमारे सर्वर, ठीक है? इस पोर्ट पे कोई भी रिक्वेस्ट आएगी, उसे कौन हैंडल करेगा? हमारे सर्वर। तो ऐसे ही ऐसे ही यहाँ पे हमें क्या करना है? हमारा देखो सर्वर तो क्रिएट हो गया। अब इस सर्वर को एक पोर्ट असाइन करना है। अब क्या सभी पोर्ट लाइक कोई भी पोर्ट हम असाइन कर सकते हैं? ठीक है, लाइक कर सकते हो, लेकिन क्या है कि कुछ पोर्ट्स जो है हमारे सिस्टम के लिए पहले से प्री डिफाइंड है। तो जैसे 1 से लेके 1024 तक के जो पोर्ट्स हैं वो प्री डिफाइंड है, ठीक है? वो प्री डिफाइंड चीज़ों के लिए यूज होंगे। आप अपने सर्वर के लिए 1024 से के एबव वाले पोर्ट्स यूज कर सकते हो, ठीक है? जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मैंने सर्वर क्रिएट किया है, इसके लिए एक पोर्ट असाइन कर दूँ, तो ये सर्वर को मैं क्या करूँगा? लिसन करवाऊँगा इस सर्वर को। तो सर्वर डॉट लिसन, इसे एक पोर्ट में देता हूँ। जैसे कौन सा? 5000 ही दे दिया मैंने। अब देखो, अब अगर मैं अपने इस लाइक एप्लीकेशन को, अपनी इस फाइल को रन करूँ, तो देखते हैं क्या होगा? नोड index.js, यही है ना फाइल का नेम, ठीक है? index.js। तो देखो, हमारा सर्वर रन हो रहा है, लेकिन अभी इस सर्वर पे हम रिक्वेस्ट कैसे भेजेंगे? तो आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपने लाइक उस रिक्वेस्ट के लिए कुछ काम नहीं किया, तो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ठीक है? जैसे मैं चाहूँ यहाँ पे, तो लोकल होस्ट यानी कि हमारा ये सिस्टम लोकल होस्ट और पोर्ट का नंबर क्या है? 5000। तो इस पे मैं रिक्वेस्ट करूँ, देखो रिक्वेस्ट तो गया, लाइक हमारे उसी सर्वर के पास गया होगा, लेकिन वहाँ से हमें कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो इस रिक्वेस्ट से रिलेटेड हमें रिस्पॉन्स भेजना है, तो हमें इस रिक्वेस्ट को हैंडल करना होगा वहाँ पे। कैसे करेंगे यहाँ पे रिक्वेस्ट हैंडल? तो देखो, और Node.js में जो भी काम होता है वो इवेंट ड्रिवन होता है। जो भी काम होता है वो क्या होता है? इवेंट ड्रिवन, ठीक है? जैसे देखो यहाँ पे जब आपका सर्वर लिसन करना स्टार्ट करता है, वो क्या एक इवेंट है, ठीक है? आप उस इवेंट पे एक कॉल बैक फंक्शन लगा सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन लगाऊं, तो मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही हमारा सर्वर लिसन करना स्टार्ट करे, हमें एक नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है? तो यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन लगाता हूँ, जिसमें मैं कंसोल पे प्रिंट कर दूंगा सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट
5000, ठीक है। अब अपने अगर इस सर्वर को मैं फिर से रीस्टार्ट करूं तो देखो क्या होगा। अभी मुझे यहाँ पे एक नोटिफिकेशन मिल गया कि सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट 5000, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हमारे सर्वर पे रिक्वेस्ट आती है तो वो भी क्या है, एक इवेंट है। अब यहाँ पे लाइक हम इवेंट्स को कैसे हैंडल करेंगे, तो ऑन ऑन जैसे सर्वर पे एक इवेंट अगर हो रहा है, उस इवेंट को हमें हैंडल करना है तो सर्वर डॉट ऑन, ठीक है। और इवेंट का नेम क्या है, रिक्वेस्ट। सर्वर पे जब रिक्वेस्ट आता है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन लगा देते हैं, ठीक है। और इस कॉल बैक फंक्शन के पास दो चीजें होती हैं, एक होता है रिक्वेस्ट और एक होता है रिस्पॉन्स, ठीक है। रिक्वेस्ट क्या है, तो ऐसे समझ लो रिक्वेस्ट एक रीडेबल स्ट्रीम है, ठीक है। रीडेबल स्ट्रीम मीन्स रिक्वेस्ट से रिलेटेड पूरा इन्फॉर्मेशन वहां पे होगा, आप उसे रीड कर सकते हो। और रिस्पॉन्स क्या है, एक राइटेबल स्ट्रीम है, मीन्स आप वहां पे कुछ भी राइट कर सकते हो और आप जो भी राइट करोगे वो किसे मिलेगा, जिसने रिक्वेस्ट किया, ठीक है। तो जैसे देखो जब भी ये रिक्वेस्ट आई तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा रिस्पॉन्स भेज देते हैं, रिस्पॉन्स डॉट देखो मैंने क्या बोला, राइटेबल स्ट्रीम है ना, राइट राइट में कर दो कुछ भी, क्या, सर्वर इज अप, हमारा सर्वर चल रहा है, ठीक है। और फिर इस रिस्पॉन्स को इंड कर दूं, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट इंड, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, मैं यदि रिक्वेस्ट करूं लोकल होस्ट 5000 पे कुछ भी नहीं मिला, क्यों, क्योंकि हमने अपने सर्वर को रीस्टार्ट नहीं किया। तो अपने सर्वर को रीस्टार्ट कर दूं मैं, कर दिया। अब देखो अभी मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा लोकल होस्ट 5000 पे तो क्या मिला, सर्वर इज अप, ठीक है। तो अभी हमारा सर्वर जो है वो रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रहा है हमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो जैसे ही मैं ऐसे कुछ यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा स्लैश अबाउट तो भी मुझे यही मिल रहा है। अभी मैं रिक्वेस्ट करूँ और सिर्फ स्लैश पे तो भी मुझे यही मिल रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूँ स्लैश स्लैश कॉन्टैक्ट तो भी मुझे यही मिल रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने हर एक रिक्वेस्ट के लिए वही रिस्पॉन्स भेजा है। हमने ऐसा वहाँ पे कुछ चेक तो किया नहीं है कि किस रिक्वेस्ट पे हमें कौन सा रिस्पॉन्स भेजना है। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे रिक्वेस्ट के यूआरएल को चेक करना है, ठीक है। अब यूआरएल का इन्फॉर्मेशन मिलेगा हमें कैसे, तो रिक्वेस्ट से। ये जो रिक्वेस्ट है ये क्या है, एक रीडेबल स्ट्रीम है, लाइक यहाँ से आप यहाँ पे काफी सारा इन्फॉर्मेशन होगा, आप उसे रीड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिस्पॉन्स भेजेंगे रिक्वेस्ट के यूआरएल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पहले हम ऐसे कुछ चेक कर रहे होंगे, इफ रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, यदि रिक्वेस्ट का यूआरएल क्या है, स्लैश है, तो लाइक अगर आपको यहाँ से HTML सर्व करना है, अगर आपको यहाँ से लाइक फ्रंट एंड का कोड भेजना है तो भी आप भेज सकते हो। जैसे मैं क्या करूँ, रिस्पॉन्स डॉट आप राइट करो, या फिर आप डायरेक्ट इंड में, हम क्या करते थे, राइट और यहाँ पे कुछ भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। चलो मैं जैसे लिखता हूँ होम पेज, अभी के लिए HTML ना भेज के मैं ऐसे ही एक स्ट्रिंग भेज देता हूँ होम पेज, ठीक है। और यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट इंड कर दूँ, सॉरी इंड कर दूँ, तो क्या होगा, स्लैश पे हमें क्या देखने को मिलेगा, वहां पे एक स्ट्रिंग जहाँ पे लिखा होगा होम पेज। तो अपने सर्वर को मैं फिर से रीस्टार्ट कर दूं, देखो अब जब भी मैं लोकल होस्ट 5000 स्लैश पे रिक्वेस्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे होम पेज, ठीक है। अब ऐसे ही हमें और भी यूआरएल्स को हैंडल करना है, जैसे यहाँ पे ऐसे कुछ लगा दें, एल्स इफ रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल क्या है, स्लैश अबाउट, तो यहाँ पे क्या भेज सकते हैं हम, रिस्पॉन्स डॉट, देखो यहाँ पे मैंने राइट करके फिर इंड किया, लेकिन आप चाहो तो डायरेक्ट इंड भी कर सकते हो कुछ मैसेज या फिर कुछ HTML के साथ। तो यहाँ पे मैं क्या दे दूं, अबाउट पेज, ठीक है। अब ऐसे ही जब रिक्वेस्ट आएगी स्लैश कॉन्टैक्ट पे तो यहाँ पे हम क्या दे देंगे, कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है। तो ठीक है, अभी रिक्वेस्ट करके देखें, इससे पहले अपने सर्वर को हम रीस्टार्ट कर दें, ठीक है। तो मैंने रीस्टार्ट कर दिया, अब देखो स्लैश पे मैंने रिक्वेस्ट किया तो मुझे क्या मिला, होम पेज। अब अगर मैं स्लैश अबाउट पे रिक्वेस्ट करूं तो क्या मिल रहा है यहाँ पे, लाइक कोई HTML नहीं भेजा है हमने, एक सिंपल स्ट्रिंग ही है, लेकिन क्या मिलेगा यहाँ पे, अबाउट पेज। अब ऐसे ही मैं यदि स्लैश कॉन्टैक्ट पे रिक्वेस्ट करूं तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, क्या, कॉन्टैक्ट ही दिया था मैंने वहाँ पे ना, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा ना लिख के मैं यहाँ पे सिर्फ कॉन्टैक्ट दे दूँ। अभी इसे मैं रीस्टार्ट करूँ अपने सर्वर को, तो अब स्लैश कॉन्टैक्ट पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कॉन्टैक्ट पेज, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, अच्छा यहाँ पे अबाउट पेज ही लिखा है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है। तो अब जब भी मैं कॉन्टैक्ट पे रिक्वेस्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा,
सर्वर को रीस्टार्ट कर दें। तो अब जब भी मैं स्लैश कॉन्टैक्ट पे रिक्वेस्ट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है? तो यहाँ पे आप एचटीएमएल भी सर्व कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे आपको इस सर्वर के साथ क्या करना है, ठीक है? यहाँ पे और एचटीएमएल, सीएसएस कैसे सर्व करना है, वो चीज़ें लाइक नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ऐसे समझ लो कि ये हमारे एचटीटीपी मॉड्यूल का पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? चलो, अभी के लिए इतना है। अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ठीक है? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।